डाकिनी अब अपने लंबे पतले हाथों से उनका गला घोंटने के लिए उनकी ओर बढ़ रही थी। माधव पूरी ताकत से पेड़ की ओर दौड़ा। वो ताबीज तक पहुंचा जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। अचानक ताबीज से भयानक रोशनी निकलने लगी। ये क्या हो रहा है? डाकिनी अब पूरी तरह बौखला चुकी थी। गोपालपुर गांव, जहां की हवा में गंगा की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, अपने हरे भरे पेड़ों और शांत जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन गांव की इस बाहरी शांति को भंग करने वाली एक खामोश दहशत थी। गांव के उत्तर पूर्व दिशा में गांव के ठीक किनारे खड़ा एक विशाल सदियों पुराना बरगद का पेड़। इस बरगद के पेड़ को गांव वाले साधारण शब्दों में नहीं पुकारते थे। वे इसे शापित पेड़ कहते थे, क्योंकि यहाँ एक भयानक भूखी आत्मा का वास था जिसे डाकिनी कहा जाता था। डाकिनी का आतंक कोई नई बात नहीं थी। लगभग 100 साल पहले पूर्णिमा की रात को गांव की अविवाहित लड़कियां रहस्यमय ढंग से गायब होने लगी थीं। और हर बार गायब होने से पहले अंधेरी रात में सिर्फ एक चीज सुनाई देती थी, चांदी की पायल की एक दर्दनाक तीखी खनखनाहट, जो हवा में ऐसे गूंजती थी मानो कोई अपने पैरों को घसीट रहा हो। गांव का युवा प्रताप, जो हाल ही में शहर से पढ़ाई पूरी करके लौटा था, आधुनिक विचारों वाला था। वो इन बातों को दादी नानी की कहानियां कहकर टाल देता था। दूसरी ओर उसका सबसे अच्छा मित्र माधव इन अंधविश्वासों में गहरे तक डूबा हुआ था। माधव अपनी छोटी बहन रूबी के साथ रहता था। रूबी एक चंचल और जिंदा दिल लड़की थी, जिसे हाल ही में शहर में एक अच्छी नौकरी मिली थी। प्रताप, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ये डाकिनी कोई कहानी नहीं है। पिछले साल जब रामू की बेटी गायब हुई थी तो शमशान के पास उसकी सिर्फ एक टूटी हुई चूनी मिली थी। माधव, ये सब मन का वहम है। हो सकता है वो लड़की किसी के साथ भाग गई हो। और रूबी, उसे डराना बंद करो। वो कल सुबह जा रही है। पर मैं फिर भी चिंतित हूँ। मैंने उसे साफ कह दिया है कि सूरज ढलने के बाद वो बरगद के पेड़ के पास से गुजरने की सोचे भी नहीं। उसकी बस का समय शाम 4 बजे का है, लेकिन कभी कभी देर हो जाती है। रूबी ने अपने भाई को शांत करने की कोशिश की, पर अंदर ही अंदर वो भी थोड़ी डरी हुई थी। उसे याद था कि बचपन में उसकी माँ ने बताया था कि डाकिनी का नाम लाजवती था। वो एक साधारण गांव की लड़की थी, जिसे उसके मंगेतर ने शादी से पहले सोने की पायल देने का झूठा वादा करके शमशान के पास छोड़ दिया था। शर्म और अकेलेपन में लाजवती ने वहीं प्राण त्याग दिए थे और उसकी अतृप्त आत्मा ही डाकिनी बन गई थी। उसका मानना था कि इस दुनिया में हर वादा झूठा है। नियति का खेल देखिए, रूबी की बस में भयानक देरी हो गई। शाम 6 बज चुके थे। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और आसमान पर अंधेरे का साया फैल रहा था। बस स्टैंड अभी भी आधा किलोमीटर दूर था और बीच में बरगद का शापित पेड़ खड़ा था। ओह, अब क्या करूं? भाई की बात नहीं मानी, अब तो 6 बज गए। डरते डरते रूबी ने अपने कदमों की गति बढ़ाई। उसने अपने बैग को कसकर पकड़ लिया और नजरें जमीन पर गड़ा लीं। जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंची, हवा अचानक थम गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि रूबी को अपने दिल की धड़कन स्पष्ट सुनाई दे रही थी। और फिर उस भयानक सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज आई, खन 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 खनाहट। ये पायल की आवाज थी, पर यह किसी नृत्य की नहीं, बल्कि टूटे हुए कांच पर किसी भारी चीज के घिसटने जैसी थी। एक दर्दनाक और तीखी खनखनाहट। रूबी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके मुड़कर देखा। बरगद के पेड़ की सबसे ऊपर की ओर एक लंबी पतली डाकिनी बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने जो लाल कपड़ा पहना था वो रात में भी चमक रहे थे, जबकि जमीन पर एक अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। कहाँ जा रही हो अविवाहित कन्या? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रूबी की चीख गले में ही अटक गई। डाकिनी नीचे उतरी, पर उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे पर भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी।
मैंने तुम्हारे लिए सोने की पायल खरीदी है। वो बहुत सुंदर है, उसे पहनोगी? डाकिनी ने अपने हाथ में एक चमकदार सोने की पायल दिखाई, जो अंधेरे में भी जोर से चमक रही थी। उस चमक में एक भयानक, अनजानी शक्ति थी। रूबी को लगा कि वो सम्मोहित हो रही है और उसका मन पायल की ओर खिंच रहा है। किसी तरह रूबी ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और भागना शुरू कर दिया। वो सरपट भागी, पीछे मुड़कर नहीं देखा। डाकिनी भी उसके पीछे हवा में तैरती रही और उसकी पायल की आवाज अब झन 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 में बदल गई, मानो वो उसके कानों के पर्दे फाड़ देगी। अगली सुबह रूबी गांव में नहीं मिली। बस स्टैंड पर सिर्फ उसका गिरा हुआ पर्स पड़ा था। माधव का दिल टूट गया। मैंने उसे क्यों जाने दिया? मैंने उसकी रक्षा नहीं की। ये सब डाकिनी ने किया है। शांत हो जाओ माधव, हम उसे ढूंढेंगे, पर पहले हमें पता लगाना होगा कि इस आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दोनों बिना समय गंवाए गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी काशीराम पंडित के पास पहुंचे। लड़कों, तुम एक बहुत ही पुरानी और दुखी आत्मा का सामना कर रहे हो। ये डाकिनी लाजवती अपने पति के झूठे वादे से इतनी आहत हुई थी कि अब उसे हर तरह के वादे से नफरत है। वो अब हर मासूम लड़की को अपना दास बनाकर रखती है ताकि साबित कर सके कि दुनिया में कोई भी वादा सच्चा नहीं होता। तो उसे कैसे रोका जाए? लाजवती की शक्ति का स्रोत उसका अविश्वास है। तुम दोनों को उसके सामने खड़े होकर उसी जगह पर जहां उसे धोखा मिला था, यानी बरगद के पेड़ के नीचे, एक सच्चा और अटूट अखंड वचन देना होगा। एक ऐसा वादा जो कभी न टूटे। ये वादा उसके दुख को ट्रिगर करेगा, पर साथ ही उसकी शक्ति को कमजोर भी करेगा। हम वादा करते हैं पंडित जी कि हम उस डाकनी को नहीं छोड़ेंगे। यही तुम्हारा हथियार है, लेकिन सावधान, वो हमला करेगी, क्योंकि सच्चा वादा उसे उसके धोखे की याद दिलाएगा। और हाँ, उसकी शक्ति का असली केंद्र उसकी पायल नहीं, बल्कि पेड़ के तने में गड़ा एक पुराना ताबीज है जो उसके पति ने उसे दिया था। वो ताबीज उसकी आत्मा को बांधे रखता है। उसी रात भयानक अंधेरे में प्रताप और माधव पीपल के पेड़ की ओर बढ़े। हवा अब तेज हो चुकी थी और पेड़ की शाखाएं भयानक रूप में दिख रही थीं, मानो वे उन्हें अंदर आने से रोक रही हों। जैसे ही वे शमशान के पास पहुंचे, चारों ओर पायल की खनखनाहट शुरू हो गई। इस बार आवाज बहुत नजदीक थी। फिर आ गए वादे करने वाले, तुम भी वादे तोड़ोगे। डाकिनी तेजी से उन पर झपटी। इस बार उसके चेहरे पर भयानक विभत्स क्रोध था। प्रताप और माधव बहुत ही चालाकी से डाकिनी के वार से बच गए। लाजवती, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन हम वादा करते हैं, हम रूबी को कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारा ये वादा सच्चा है। हमारा रिश्ता अटूट है। हम उसे ढूंढ निकालेंगे और ये वादा कभी नहीं टूटेगा। उनके वादे के शब्द हवा में गूंजते ही डाकिनी के शरीर में जोरदार कंपन हुआ। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। झूठा झूठा वादा, मुझे धोखा दिया। डाकिनी ने अपनी पूरी ताकत से उन पर हमला किया। हवा का एक झोंका आया। डाकिनी से एक सड़ी हुई गंध चारों तरफ फैल गया। प्रताप ने देखा कि डाकिनी की पायल की आवाज अब पेड़ के तने से आ रही थी, जहां एक पुराना मिट्टी में सना ताबीज फंसा हुआ था। ताबीज, उसकी शक्ति उसमें है, तोड़ दो उसे। डाकिनी अब अपने लंबे पतले हाथों से उनका गला घोंटने के लिए उनकी ओर बढ़ रही थी। माधव पूरी ताकत से पेड़ की ओर दौड़ा। वो ताबीज तक पहुंचा जो मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। अचानक
ताबीज से भयानक रोशनी निकलने लगी। ये क्या हो रहा है? डाकिनी अब पूरी तरह बौखला चुकी थी। माधव ने अपनी पूरी जान लगा दी। उसने तावीज पर जोर से लात मारी। चटाक की आवाज के साथ एक रोशनी निकली और तावीज टूट गया। तावीज टूटते ही डाकिनी के शरीर से रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते डाकिनी और पायल की खनखनाहट हमेशा के लिए बंद हो गई। उसी पल शमशान के पीछे पड़े टूटे फूटे घर के पास से रूबी, जो बेहोश थी, जाग गई। उसके पैरों के पास भयानक चमकदार सोने की पायल नीचे गिरा हुआ था। भैया, प्रताप, कहाँ हो? माधव और प्रताप दौड़े और रूबी के पास गए। उनकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं बल्कि जीत और राहत के। अगले दिन गांव में सब कुछ शांत था। बरगद का पेड़ अब भी खड़ा था, पर अब उसकी छाया में कोई डर नहीं था। गोपालपुर गांव के लोग आज भी बरगद के पेड़ को देखते हैं, पर अब वे इसे डाकिनी का पेड़ नहीं बल्कि अखंड वचन का पेड़ कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां ईर्ष्या और धोखा हार गया और सच्चा प्यार और दोस्ती जीत गई।